हाय गाइज, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल futureplan.com। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास टेंथ का लिटरेचर। यस, क्लास टेंथ का लिटरेचर आज है और आज हम पढ़ेंगे इसमें थर्ड चैप्टर। जैसा कि हमने आपको लेंचो का और नेल्सन मंडेला का स्टोरी के जैसे पढ़ाया। अगर आपके पास बुक है या है तो अच्छी है, नहीं तो कोई बात नहीं। सिर्फ आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक एंड तक देखिएगा, आराम से देखिए। जैसे कहानी नहीं होती है, बस उस तरह कहानी से आप कहानी के टाइप में आपको सुनते रहना है और आराम से सारी स्टोरीज आपको समझ में आएगी। स्टोरी समझने का क्या मतलब है, यानी कि जब आप पैसेज करेंगे, जब आपके एग्जाम में एग्जाम बोर्ड में आएगा पैसेज, तो आपको ये पता रहेगा कि हाँ पैसेज से क्या पूछा जा रहा है। आपको स्टोरी थोड़ा बहुत पता रहेगी। मान लो आपने पढ़ा नहीं है और आपसे कोई पूछ ही ले कि यह स्टोरी है क्या, इसमें मान लो लेंचो को पूछा कि लेंचो के बारे में क्या है, कैसी स्टोरी है, या तो आपसे पूछ लिया जाए कि नेल्सन मंडेला के बारे में क्या स्टोरी दी गई है आपकी किताब में, तो शायद आप ना बता पाए। उसके लिए फिर आप किताब पढ़ेंगे, रट्टा मारेंगे इधर उधर से। इससे अच्छा यही है कि सिर्फ आप किताबें ले लो, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा आप पढ़ते रहिए और एकदम आराम से घर में बैठ के स्टोरी सुनते रहिए, ठीक है। क्योंकि काफ़ी जगह ये भी सुनाई पड़ रखा है कि लॉकडाउन भी लग सकता है। क्योंकि देखो राजस्थान में लॉकडाउन लग चुका है, यानी कि 6, यानी कल से ही लग गया था। आज 7 तारीख है और कल यानी 6 तारीख से लॉकडाउन वहाँ पे लग गया। लगभग पूरा दिसंबर लगा है, एक आध महीने के लिए लग गया। तो हो सकता है अपने जो कोमिक क्रेमिक या कुछ ऐसा नाम है, नया वायरस आया है, तो आप लोग को भी चाहिए कि थोड़ा सतर्कता बना के रखें। क्योंकि ये वायरस है, ऐसा तो नहीं है कि आप भाई बहन हो कि भाई छोड़ देगा सबको ना, सबको प्रॉब्लम हो रही है उससे। तो हो सकता है स्कूल वगैरह भी बंद हो जाए, हो सकता है आपका एग्जाम वगैरह, अब देखते हैं। अगर लगेगा तो बहुत मुश्किल है, जैसे अगले बार प्रमोट कर दिया शायद वैसे हो जाए, लेकिन ऐसा ना हो, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चे पढ़े उड़े होते हैं, उनको थोड़ा ऐसा लगता है कि यार हम इतना पढ़े, इनका इतने नंबर आ गया, इनका इतना नंबर है। तो काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है, लेकिन सही बात है कि काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, काफ़ी बच्चे नहीं पढ़ते हैं। अगले बार जब मैंने कोचिंग पढ़ा रखा था, लगभग 40-60 बच्चे हमसे पढ़ा करते थे। तो हाई स्कूल में बता रहा हूँ, उसमें से लगभग 6-7 बच्चे ऐसे थे कि जिनको इंग्लिश समझ लो आती नहीं, इंग्लिश नहीं, कोई सब्जेक्ट की बात कर लें हम, कोई भी सब्जेक्ट बात के लिए कोई प्रिपेयर नहीं करके आते। हम उनसे यही करते, भाई पास कैसे हो गए, हाँ। लेकिन कहते सर पास हो जाएंगे। लेकिन अपना यूपी बोर्ड है ही कमाल का, क्या करेगा, सब पास हो जाते हैं, बस आपको लिखना ही है, पास होना है। तो वो भी क्या हुआ कि सबसे अच्छा जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनसे अच्छा नंबर उन्होंने लाया है, उनसे अच्छा उन्होंने नंबर लाया है। क्यों? अब क्यों, अब इसको तो पता नहीं क्यों, क्योंकि जवाब तो शायद किसी के पास ना हो। क्यों? क्योंकि एग्जाम वगैरह दिए नहीं गया, जैसा बच्चों को चाहा वैसा नंबर दे दिया गया अपने हिसाब से ना। तो अब की शायद ऐसा ना हो। अब बाकी देखते हैं बाई गॉड ग्रेस, भगवान के पास क्या होता है। तो चलिए हम अपना टाइम बिना वेस्ट किए देखते हैं क्या कैसा है। अगर लगता है तो ठीक है, नहीं लगेगा तब भी आपकी स्टडी तो रुक नहीं रही है। आपके घर में मोबाइल है, हर एक चीज़ है। बस आपको क्या करना, जब भी आपको मोबाइल मिले, आपके पापा मम्मी भैया किसी की मोबाइल मिलती है, बस आराम से आप चालू करिए futureplan.com बाय दिनेश सर, जो भी है आप करेंगे आ जाएगा, ठीक है। लिटरेचर आप ओपन करिए, 1 बाय 1 स्टोरी के जैसे सुनना है। लेकिन देखिए आज जो भी मैंने पढ़ा है, लेंचो की बहुत बेस्ट स्टोरी थी। नेल्सन मंडेला जी के बारे में हमने पढ़ा, उनका भी बहुत बढ़िया स्टोरी है। आज जो पढ़ेंगे, आज आपका थर्ड चैप्टर है, ठीक है। आज आपका थर्ड चैप्टर है नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि आज 2 यानी उड़ने वाली स्टोरियां हैं। अब देखते हैं कि उड़ने वाली स्टोरी क्या है, कैसा है, इसमें क्या बताया गया है, क्या समझाए। लेकिन गाइस विश्वास मानिए, आज की जो स्टोरी है ना, मैंने स्कूल में पढ़ा रखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत अच्छी लगती है स्टोरी। क्योंकि थोड़ा ये इंटरेस्टिंग, जैसे कहानी ना होती है, जैसे हम किसी कहानी बताएं कि 2 राजा थे, जो भी है, तो बहुत सारी स्टोरियाँ ऐसी ऐसी होती है कि हमें सुनने में बड़ा मजा आता है। तो आप इसको पढ़िए नहीं, सिर्फ सुनिए, समझिए इसको चीज़ें क्या है, ठीक है। तो देखिए इसमें फिर से जैसे मैं पढ़ता हूँ बिफोर यू रीड, और बाकी किताबों में है, काफ़ी किताबों में, नहीं तो परेशान नहीं होइए। बिफोर यू रीड थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ क्या स्टोरी इसमें। सिंस द अर्लीस्ट टाइम, कह रहा कि बहुत समय पहले की बात है, या बहुत वर्षों हो गए, कुछ समय की पहले की बात है। ह्यूमन्स हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्केस, यानी कि प्राचीन समय की, प्राचीन बहुत समय लोग सोचा करते थे कि काश में आकाश में उड़ पाऊँ पक्षियों के जैसे, ठीक है। तो लोग उड़ने भी लगे। क्यों? भाई हवाई जहाज आ गया, सब उड़ने ही लगे, समझ लो। जिसके पास हवाई उड़ो आकाश में, कौन मना कर रहा। वही करे ड्रीम्ड ऑफ कॉन्करिंग द स्काई, यानी कि आकाश पर उड़ने, यानी विजय प्राप्त, यानी आकाश पर उड़ना चाहते थे कुल मिला के। हेयर आर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, कह रहे इस किताब में 2 स्टोरियां दी गई, 2 कहानी है। अब देखते कौन कौन सी कहानी है, कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है और उनसे हमें सीख क्या मिलती है। फिर है पहला दिया फर्स्ट, यंग सी गर्ल इज अफ्रेड टू फ्लाई, कह रहे एक समुद्री पक्षी होता है, यहाँ पर सी गर्ल लिखा है, इसका मतलब है समुद्री पक्षी जो कि समुद्रों के किनारे इधर उधर उनके आसपास ही मंडराते रहते हैं, वहां पे ही रहते हैं, ठीक है।
एंड अफ्रेड टू फ्लाई, कहते वो ऐसा पक्षी होता है गाइज जो कि उड़ने से डरा करता है, वो उड़ना नहीं चाहता। अब बताओ, अब जैसे अब हम आप ह्यूमन्स बीइंग हैं, तो अगर हम काम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्या हमें भोजन मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। लेकिन जो पक्षी था वो रियलिटी में उड़ना नहीं चाहता था, उसको डर लगता था उड़ने में। अगर आपको भी सोचो कि यार हमें मिट्टी ले जाए, गर्दा लग जाए, मैं काम नहीं करूंगा, तो क्या आपको कोई पैसा देगा? खाने के लिए कोई देगा? कोई भी कुछ नहीं देगा। बस सेम उसके साथ भी ऐसा ही था, वो कुछ करना नहीं चाहता, बस आराम से राजा की जिंदगी जी रहा होता। तो देखिए क्या था, छोटा सी है, अभी ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, छोटा सी है। तो कह रहा कि हाउ डज ही कॉन्कर हिज फियर, उसने अपने भय पे कैसे विजय प्राप्त किया। यानी कहने का मतलब क्या वो उड़ पाया कि नहीं, अगर उड़ा, जो उसके अंदर डर था वो किस प्रकार से समाप्त हुआ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देखिए पढ़ते हैं। फिर ये तो हो गया पक्षी वाली पहली स्टोरी। दूसरी स्टोरी है अ पायलट इज लॉस्ट, कह रहे एक वायु चालक, पायलट का मतलब जो वायु को चलाते हैं, ठीक है, पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड, कह रहे एक पायलट था जो कि तूफानी बादलों में खो गया था। यानी कि जब आकाश में जा रहा था वो, कहीं अपने कहीं जैसे ड्यूटी पे है, मान लो मैं अगर अमेरिका में हूँ, मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, फिर मुझे घर आना है, 2 साल 3 साल छुट्टी मिली, मैं अमेरिका के थ्रू आ रहा हूँ, अपनी खुद की पायलट है तो मैं ऑन है अपना, खुद से आ रहा हूँ। तो क्या होता है, रास्ते में कुछ आंधी तूफान सा होता है जिसमें मैं अपना रास्ता भटक जाता हूँ। वही कह रहा है कि लास्ट में अपना रास्ता, हुआ रास्ता खो जाता है, बादलों में खो जाता है। डज ही राइट, फिर यही क्वेश्चन कह रहा है कि क्या वह सही पहुँचता है। अब पहुँचता है तो कह रहा हु हेल्प, कि उसकी सहायता किसने की। तो अब देखते हैं वो पहुंचता है कि नहीं पहुंचा, अगर पहुंचा तो कैसे पहुंचा, सारी स्टोरी हम पढ़ेंगे आज बहुत अच्छे से। कहीं जाइएगा नहीं, लास्ट तक एंड तक देखना आपको, ठीक है। अब गाइज वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना, ठीक है। जितने भी आपके यार दोस्त हैं उनके पास शेयर करना, और अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान से, किसकी? पक्षी की। हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसमें लिखा हुआ है द यंग सी गर्ल वॉज अलोन इन शिप, कह जो एक समुद्री पक्षी था ना, वो अपने चट्टान पे अकेला ही था। यानी मैं चट्टान की छोड़ो, वो अपने घर में ही अकेला था। ऐसा मत देखो, कहते हैं ना किसी स्टोरी को खुद से रिलेट करो, किसी की फीलिंग है ना खुद से फीलिंग, यानी किसी चीज को खुद से रिलेट करो ना, वो चीजें हमें जल्दी याद हो जाती है। अब ये सोचो चट्टान में उसका घर, ऐसा नहीं, ये सोचो उसका घर था, वो घर में ही अकेला था, ऐसा कुल मिला के बात ये, ठीक है। तो इसमें लिए द यंग शीप व अलोन हिज विलेज, अपने किनारे पर यानी चट्टान में अकेले, जहां वो रहता था वहां पे क्या था, अकेले ही था, ठीक है। हिज टू ब्रदर, कह रहे उसके 2 भाई थे, एंड हिज सिस्टर, उसकी बहन भी थी, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे, एक दिन पहले उड़ जा चुके थे, ठीक है, उड़ चुके थे। अब कह रहा कि ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, वे उड़ने से डरता था। फ्लाई विद देम, उनके साथ उड़ने से वह डरा करता था, वो नहीं उड़ा करता था, ऐसा ना हो कहीं गिर जाऊं, मर जाऊं, मरने से डरता है भाई। उड़ने का मतलब ये, वो उड़ने नहीं चाहता, उसको डर लगती थी, उसको उड़ने से डर। अब ये बताओ, पक्षी हैं, अगर उड़ेंगे नहीं तो उनको भोजन का निवाला कहाँ से मिलेगा। लेकिन फिर भी ये डरा करता था। लेकिन अब देखते हैं क्यों डरा करता था, कैसे इसका somehow किसी तरह when he had taken a little, थोड़ा सा उसने किया, यानी थोड़ा सा उड़ा, उड़ने की कोशिश किया, उड़ा forward to bring up the ledge and attempted to flap his wing, he became, कह रहा थोड़ा सा उड़ा, थोड़ा सा उड़कर थोड़ी सी दूर गया, लेकिन वह क्या, जैसे अटेम्प्ट ने पंख फड़फड़ाए, फ्लैप में फड़फड़ाना, हिज विंग्स, अपने पंखों को, ही बिकेम, लेकिन जैसे ही थोड़ा से वो उड़ा, क्या हुआ, वो डर गया। कैसे हुआ, थोड़ा सा चला, ऐसा नहीं, थोड़ा ज्यादा दूरी तो नहीं गया, लेकिन थोड़ी दूरी उड़ने की कोशिश किया, उड़ के गया, जब अपने पंख ऐसे किया, लेकिन फिर वो डर गया। क्यों, जब अपने भाई बहन को देखा था, उसने भी उड़ने को, ऐसा नहीं वो कोशिश नहीं करता, कोशिश करता था, लेकिन उसके अंदर जो डर है ना, उसके साथ से ज्यादा था, ठीक है। तो डर जीतता था, वो हार जाता था। अब देखिए फिर कह रहे हैं द ग्रेट एक्सपेंस, याद रखना, द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्टे डाउन बीनीथ। अब कह रहा कि नीचे समुद्र का बड़ा भय, जहां वो रहा करता, सुनो, जहां वो रहा करते थे वहां समुद्र के नीचे बहुत बड़ा समुद्र था, बहाव बहुत था, यानी कि फैलाव समुद्र का बहुत बड़ा होता था, ठीक है, बहुत बड़ा था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और तथा नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता था। अब मेरी बात सुन, कहने का मतलब जो समुद्र था ना, वहाँ पे जैसे चट्टान उट्टान कहीं बनी हुई थी, जैसे पहाड़, मान लो कि जैसे नहर वहर जाती है, दोनों साइड में होते, बीच से नहर जाती है, तो साइड का कभी कभी टीला बहुत ऊपर रहता है, कभी कुछ एकदम बराबर ही रहता है। तो वो ऐसे एक टीला, एक चट्टान हुआ करती थी, जहाँ पे वो चिड़िया रहा करती थी, ठीक है, जो उड़ने से डरती। तो उसके नीचे भी, और जो नीचे की ऊंचाई तो कह रहे मीलों, 1-2 किलोमीटर के रेंज में था ऊपर, यानी वो नीचे जब छलांग लगाया तो बहुत सारा नीचे था, अब नीचे पानी ही पानी भरा था, ठीक है। वही कह रहा है कि इतना लंबा रास्ता था, मीलों नीचे, माइल्स माइल्स डाउन, ही फेल्ट सर्टेन डेड ही विंग्स वुड नेवर, उसने वह महसूस किया, सर्टेन निश्चित ही, डेड हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके जो पंख थे ना फ्रेंड, वो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, किस लिए, उड़ने के लिए। लेकिन उसकी भूल थी कि जब आप उड़ने नहीं चाहोगे आप कैसे उड़ पाओगे जी।
वही है सपोर्ट हिम, सो ही बेंट हिज हेड, अपने सर के पहले झुक गया, रैन अवे बैक, और पीछे आ गया, टू द होल अंडर द लेज, अपने वो चट्टान में जहाँ पे वो छिद्र में रहा करता, जिस बिल में रहा करता था, जहाँ पे उसका घोंसला था, जो भी, वेयर ही स्लिप्ड एट नाइट, जहाँ वो रात में सोया करता था। थोड़ा थोड़ा कोशिश किया लेकिन नहीं गया, फिर वो क्या किया, जब हार गया फिर से झुक के आया, फिर अपने बिल में फिर से चला गया। बिल का मतलब ये है जहाँ पे वो रहा करता था, जिस घोंसले में रहा करता, जिस घर में रहा करता था, वहीं फिर से वापस हो गया। क्यों? डर रहा ऐसा ना हो कहीं गिर जाऊं। अब देखिए, अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि आपको स्टोरी थोड़ा समझ में, हमारा 10 मिनट भी बीत गया, तो अब हम थोड़ा स्पीड में बढ़ेंगे ताकि अब आपको भी समझ में आए। ठीक है, चलिए। तो कहाँ गया जी? इवन वेन, जबकि ईच ऑफ हिज ब्रदर, उसके भाइयों ने, एंड हिज लिटिल सिस्टर, उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स वर फॉर शॉर्टर देन हिज, कह रहा है लेकिन उसके जो भाइयों, फिर से बोलता हूं, वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, एंड उसके प्रत्येक भाई और बहन, हु जिसके पंख थे, विंग्स वर फॉर, जो कि छोटे थे, देन हिज, उसके पंख, जो उसके भाई बहन के पंख थे, वो जो डर रहा बच्चे सीगल ना, वो उससे छोटे, लेकिन वो उड़ा करता था, लेकिन जो सीगल था वो डरा करता था। रैन टू ब्रिंग फ्लैप दियर विंग्स, वे उड़ा करते थे, फ्लैप दियर विंग्स, अपने पंखों के सहारे फड़फड़ाते हुए, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। ही फेल्ड, वह फेल हो गया, असफल हो गया, टू मास्टर ऑफ करेज टू टेक द प्लंग विच अपेयर टू हिम टू डिस्पे। ठीक है, कह रहे लेकिन वह डुबकी लगाने का साहस नहीं कर सका। कहाँ गया? लेकिन हाँ, कहाँ गए फ्रेंड? ही फेल टू मास्टर, वह डुबकी लगाने का साहस नहीं कर सका, टू टेक द प्लंग, डुबकी लगाने का, विच अपीयर टू हिम सो डिस्प्रेस, जो कि उससे इतना निराशाजनक प्रतीत, उसे बहुत दुख हुआ कि वह काम नहीं कर सका जो उसकी बहन, उसको छोटे भाई कर रहे हैं, जो कि उससे छोटे हुआ करते थे, छोटे हैं, लेकिन फिर भी वो उड़ा करे, लेकिन वो नहीं उड़ पा रहा। फिर कह रहा, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके माता पिता तेज हवा में, यानी तेज हवा का मतलब ये है कि स्पीड में, ठीक है, उसके माता पिता तेज हवा में चहचहाते हुए कम आए, अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, चहचहाते हुए उसके आवाज कर रहे हैं, अपग्रेडिंग हिम थ्रेटिंग, अपग्रेडिंग मतलब उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, मतलब जैसे घर में होता है ना, कुछ को उठाने पड़ते, थोड़ा उनको गिराना पड़ता है, उनकी बेइज्जती करनी पड़ती, वैसे वो लोग भी ऐसी वैसी बातें बोल रहे हैं कि ये नहीं कर सकते तो निकम्मा है, क्या है, दुनियादारी की उसकी बातें सुना रहे हैं। अब उसका दिमाग खराब हो रहा है धीरे धीरे। देखो, थ्रेटिंग टू लेट हिम स्टार्व, और उसे भूखा भी रखा है, धमकी दी गई कि तुम्हें भूखा रखा जाएगा, ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू, जब तक वह उड़ता है नहीं। ठीक, उसका ऐसा कहेगा तुम्हें भूखा रखा, अगर तुम उड़ोगे नहीं तो तुम भूखे ही रहोगे, तुम्हें खाने पीने को कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अब देखो, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन फिर भी अपने जीवन को बचाने के लिए वह हिल ना सका, परंतु अपने जीवन को बचाने के लिए वह हिल न सका, फिर भी इतनी बातें सुनने के बाद भी वो उसने उड़ना आरंभ नहीं किया। अब देखिए, That was 24 hours ago, ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था। Since then nobody had come near him, तब से कोई उसके पास नहीं आया उसको देखने के लिए कि कैसा है, उसको कोई पास नहीं आया देखने के लिए। The day before, पूरे दिन, all the day, एक दिन पहले, all the day, पूरे समय, he had watched his parents, अपने माता पिता को ही देखता रहा, flying about, उड़ने के बारे में, विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, जैसा उसके भाई उड़ा करते थे, जो भी उनको पढ़ाया जाता था कि कैसे काम करना कैसे नहीं करना, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट, कि उन्हें पकड़ने की कलम निपुणता प्राप्त करने में, टीचिंग देम, उन्हें सिखाया करते थे, हाउ टू स्किम द वेव्स, कि कैसे डुब्बी मारना है, कैसे लहरों में चलना है, सारी चीजें बताया करते थे, कि डुबकी लगाने के, हाँ, वेव्स एंड हाउ टू डाइव फिश, और कैसे मछलियों को पकड़ना। सुनो, जैसे अब भाई हम जब छोटे होते हैं, इसकी पूरी मतलब समझ लो क्या है, इसका मतलब क्या कह रहा, सिखाया करते थे। जब हम छोटे हुआ करते हैं तो हमें शिक्षा कौन देता है? हमारे माँ बाप देते हैं कि बेटा ये गलत है, ये से। फिर जब थोड़ा और बड़े होते तो हम अपने गुरुजन के पास जाते हैं, तो वहाँ से अभी हम थोड़ा शिक्षा लेते हैं, तो वो ये में बताते हैं बेटा ये गलत है, सही है। यानी कि जो हमारे फर्स्ट जो टीचर होते हैं हमारे माँ बाप ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम छोटे से होते हैं हमारे कोई टीचर आता नहीं पढ़ाने, टीचर तो आपको बाद में मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़े टीचर कौन होते हैं? आपके माँ बाप ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि वही बताते हैं बेटा ये गलत है कि सही है। तो वही उसके जो छोटे भाई बहन और थे सीगल के, वो उनको बता रहे थे कि कैसे डुबकी मारना है, कैसे पानी में चलना है, पानी में तैरना है कैसे, और कैसे आपको मछलियों को पकड़ना है, सारी चीज़ें बता रहे थे, क्योंकि माँ बाप ही तो होते हैं ना, बताते हैं बेटा भोजन कैसे लाना है, तो वही उन चीज़ों को सिखा रहे हैं जो उनकी छोटी बहन थे। लेकिन वो क्या डर रहा था, वो देख रहा था कि हमारे भाई बहन जो वो कितना निपुण है इस काम में, वो कितने आसानी से कामों को कर ले रहे हैं, लेकिन फिर भी
कहाँ गया, ही हैड इन फैक्ट, हाँ वास्तव में, सीन हिज ओल्डर ब्रदर, वह अपने बड़े भाई को, हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर्ड, उसकी प्रथम हेरिंग मछली पकड़ने और स्टैंडिंग ऑन रॉक, उसे पकड़ने के निकलते हुए देखा था। वह एक चट्टान पर, कौन, सीगल की बात कर रहा, जो टिमिड था, क्या था, टिमिड, TIMID, टिमिड का डरपोक होता है, जैसे आर यू टिमिड, क्या तुम डरपोक, नो आई एम नॉट टिमिड, ठीक है, तो हम डरपोक नहीं, ऐसा। तो जो कि एक, हाँ, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, जो कि एक पहाड़ पे खड़ा हुआ था, यानी चट्टान पे खड़ा था, देख रहा था वहां से। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड, कह रहे वाइल हिज पेरेंट्स, तब जबकि उसके पिता सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, सर्कल मतलब गोलाकार, गोलाकार, ठीक है, कह रहा है कि जबकि उसके माता पिता उसे पुकारते हुए, यानी कूकते हुए, कूकना जैसे उनको बोलते हैं कुछ, अब जो भी कूकना मतलब होता है, जैसे वो बोल रहे हैं, जैसे अपना हम बोलते हैं तो वो कूकते हैं, जो उनकी वही लैंग्वेज होती है। वाइल इज फादर सर्कल रेजिंग एंड प्राउड सर्कल, यानी कि जबकि उसके माता पिता गर्व से कूकते हुए चारों ओर चक्कर लगा रहे थे ऑन द मॉर्निंग, और सारी सुबह उसका परिवार, द होल फैमिली हैड वॉक्ड आउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे, उसका पूरा परिवार उसकी कायरता की हंसी उड़ा रहा था, और उसे एंड क्लिप टेंटिंग हिम विथ हिज क्राउड रेस, और उसके सामने चट्टान के बीच में चल रहा था। और वह सुनो, वो जब चट्टान पे जिस था, ऐसा नहीं कि बगल से जाए, बगल से नहीं जा रहा भाई, अगर ये चट्टान मान लो ऐसा कोई चट्टान ऐसा बना रहे, ठीक है, वो कहने वाले जो आप हाथ बीच में देख रहे हैं ना, ये यहाँ से चला करता था, ऐसा नहीं कि यहाँ से चले तो गिर जाए, उसलिए क्या करता था, उसके जो माँ बाप थे वो तो राउंड लगा रहे थे चट्टान के, लेकिन वो क्या था, सिर्फ बीच का जो ये किनारा हुआ करता था वो वहीं पे चला करता था, ऐसा ना हो कि उस कहीं साइड में लुढ़क जाए तो हो गया राम राम स्वाहा, तो ऐसा नहीं, तो वो डरा करता था, इसलिए बीच से चला करता था कि ऐसा ना हो कि मैं गिर जाऊं। अब देखिए आगे स्टोरी, देखिए, द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, कह रहा अब सूर्य भी निकल आया है, अब सूर्य भी धीरे 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 ऊपर को आ रहा, जैसे सुबह देखते हैं सूर्य क्या देख, अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ आया, तो मैं आपको बता देता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम, 2 4 6 1 2 3 4 5, डिसेंडिंग मतलब 10 से गिनो तो नीचे आओ, समझ रहे हो, तो डिसेंडिंग इवनिंग को होता है और असेंडिंग मॉर्निंग को होता है। असेंडिंग मतलब धीरे 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 बढ़ना, डिसेंडिंग मतलब धीरे धीरे घटना, ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट। तो कह रहे दसन वार नाउ असेंडिंग द स्काई, जो सूर्य था ना वो भी निकल आया था, अच्छी तरह से ऊपर ऊपर धीरे धीरे जा रहा था, ब्लेजिंग ऑन हिज लीज दैट फेस्ड द साउथ, कह रहा है कि उसकी चट्टान जिसका मुंह दक्षिण की ओर था, उसकी चट्टान जिसका मुंह दक्षिण की ओर था, he felt the heat, उसने गर्मी महसूस की, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन इन द प्रीवियस नाइट फॉल, उसने गर्मी महसूस की क्योंकि उसने पहली रात से कुछ नहीं खाया था, उसने एक रात से कुछ नहीं, यहाँ पे नाइट फॉल लिखा है, नाइट फॉल का मतलब होता है नाइट, एक रात से उसने कुछ भी नहीं खाया, ठीक, गॉट इन माय पॉइंट। बहुत आराम समझ, स्टोरी है ना, बस स्टोरी कान में ईयरफोन भी लगा के सुन लोगे ना तो सारी चीज स्टोरी समझ में आ जाए, बशर्ते प्रोवाइडेड यही है कि आपको चीजों को ठीक से समझना पड़ेगा, वन बाई वन देखना पड़ेगा, ठीक है, आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं, ऐसा नहीं कि भगा दो स्पीड, हाँ स्पीड में कर सकते हो आप, 3 डॉट पे जाके वहां से देखना नॉर्मल स्पीड करके कुछ लिखा है, वहां स्पीड करके आप थोड़ा बढ़ा लेंगे तो थोड़ा स्पीड जल्दी जल्दी चलने लगेगी, ठीक है। ही स्टेप्ड स्लोली, वह धीरे से, ही स्टेप्ड स्लोली आउट ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेक, क्या वो धीरे से चट्टान के किनारे पर गया, धीरे से चट्टान के किनारे पर, ऐसा नहीं स्पीड में जाओ चला गया छलांग लगे समुद्र में, ऐसा नहीं, आराम से, डर रहा भाई, टिमिड है, सीगल क्या है, टिमिड टिमिड है, तो धीरे धीरे गया, धीरे 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 किसी तरह चट्टान पे गया, एंड स्टैंडिंग ऑन द वन लेग, और क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि एक टांग को, हाँ स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक टांग पे खड़ा हो गया, आप कहे तो एक टांग पे सर कैसे खड़ा होता है, पक्षी है कुछ भी कर सकते हैं, जब उड़ सकते हो तो एक टांग क्या, जैसा हम आप ही एक टांग से खड़े हो जाते, पक्षी नहीं खड़े हो सकते हैं ना, तो स्टैंडिंग ऑन द लेग विद द अदर लेग हिडन, कह रहा है कि एक टांग को उसने खड़ा किया और और एक टांग को उसने अपने आप को छिपा लिया, जैसे पक्षियों क्या होता है एक टांग खड़ा करके अपनी छुपाए सो जाते हैं इसी तरह, ठीक है, तो उनका कुछ ट्रिक होता है सोने का, जैसे हम आप लोग क्या होता है, हम आप भी सोते हैं ना, तो अपना अपना तो रूल ही कंसेप्ट ही अलग है, उनका कुछ सिस्टम अलग ही होता है सोने कोने का। तो कह रहा है कि एक टांग को पंखियों के नीचे छिपाकर एवं दूसरी टांग पर खड़े होकर अपने एक आंख मूंद ली, अब देखो कह रहा हूं विद अदर लेग हिडन अंडर हिज बैक, ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख मूंद लिया है, अब देखो क्या कह रहा है, बहुत नौटंकी बाज है, लेकिन करता क्या, लेकिन करता उड़ेगा तो है, लेकिन बहुत नौटंकी दिखा रही, उड़ने नहीं चाहता क्योंकि खाना पीना तो इसको बराबर मिल ही रहा है, तो देन द अदर, और दूसरा, एंड द प्रिटेंड, और फिर दूसरी तरफ, एंड द प्रिटेंड टू फॉलिंग एस्लीप, कह रहा है कि
बहाना किया सोने का। बहुत चतुर, हम बता रहे हैं ना, बहुत नौटंकीबाज। उसने क्या किया, बहाना किया। जैसे हम ही आप होते हैं, कभी कभी कोई घर वाले काम कहते हैं तो कैसे होता, ऐसे आंखें मूंद लोगे, देखते रहोगे, सुन रहे होगे, लेकिन बोलना नहीं है हमको। क्यों? अभी बोल देंगे तो यार काम करना पड़ेगा, अभी मन नहीं काम करना। तो आप नकली बना, सुबह सुबह होता है आपकी मम्मी, बेटा उठ जाओ, बेटा उठे हैं, बेटा लगे हैं मोबाइल में, लेकिन बेटा बस सो रहे हैं, सो रहे, सोने दो। ऐसा लगे मम्मी बहाना बना रहा, सो रहा है। ऐसा नहीं, मम्मी को पता होता है, जो आपके पेरेंट्स, जो टीचर होते, आपकी सारी हरकतें जानते हैं, लेकिन सोचो आपको अनदेखा करते हैं। मैं भी टीचर हूँ, मैं जब पढ़ाता हूँ बच्चों को, जब कोचिंग स्कूल में पढ़ाता हूँ ना, बच्चे पीछे कुछ और करते, सब दिखा जाता है, लेकिन बोल नहीं जाता है। क्योंकि देखिए, अगर पढ़ने वाले होते हैं तो उनको समझाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, और जो जिनको पढ़ना नहीं हो तो चिल्लाते रहेंगे, उनका काम ही होता है। इससे अच्छा कि आप ही क्या करो, प्रिटेंड करो, अनदेखा करो, ठीक, यही ज़्यादा ठीक होता है। फिर कह रहे हैं कि देन द अदर प्रिंटेड टू, उसने सोने का बहाना किया, ऐसा लग रहा है वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस, कह रहा है कि हम्म, फिर भी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सुनो, बहाने कर लिया सोने के, लेकिन फिर भी उसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा कि कर क्या रहा है। क्यों? कि भाई सबके माँ बाप यही चाहते हैं कि हमारा लड़का कुछ काम करे, अपने आप कमा के कुछ खाए। लेकिन अगर आप अभी मान लो कोई, जैसे मैं ही हूँ, अगर मैं आज पढ़ाता नहीं होता तो जो पैसे में मिलते, कहाँ मिलते, घर वाले कब तक पैसे देंगे आपको, जब तक उनके चलते। लेकिन उनको भी तो यही लगेगा ना कि यार लड़का हमारा नहीं करेगा तो आगे करियर में क्या करेगा। बस वही चीज़ है कि उसको कोई नोटिस ही नहीं किया कि कर क्या रहा है, अनदेखा कर रहे हैं उसके माँ बाप। जैसा उसने सोने का बहाना किया, वैसे उसके माँ बाप उसको देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, कोई नहीं गया उसके पास देखने के लिए। ही सा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर लेइंग, कह रहा है कि उसने देखा हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर, दोनों भाई बहन, लेइंग जो कि लेटे हुए थे, प्लेटू डोजिंग जो कि अपने भाइयों को गर्दन में सिर छुपाकर, पठार डोजिंग, प्लेटो में पठार होता है, डोजिंग विद दियर हेड संक इनटू दियर नेक। कह रहा उसने अपने दोनों भाई और बहनों को गर्दनों में सिर छुपाकर पठार पर ऊँघते हुए देखा था। कहने का मतलब सोना भी कहाँ सीखा, वहीं से सीखा। उसके देखो, अब हम आप तो जानते हैं, चार पाइप पड़े तो कैसे मेरे सो जाते, लेकिन बच्चे, उनको ये भी होता है कि कैसे हमें सोना है। भाई ठंड होती है, उनको ठंडे से बचना हो, तो उनका सब एक स्टाइल होता है सोने। वही कह रहा, जैसा उसके भाई बहन सोया करते थे ना, अपने को एक शरीर में डाल के, जो भी है गर्दन को छिपा के, जैसे छिपा के पठार पर सो रहे थे, उसने उसको देखा था, वो भी उसी तरह से बहाना करता है, सोया करता है। फिर कह रहा कि हिज फादर वॉज प्रेनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक। कह रहे उसके पिता जो साफ कर रहे थे, यानी उसके अपने पंख को अपने सफेद पीठ पे ऐसा रख के साफ कर रहे थे। उसके पिता अपने सफेद पीठ पर पंखों को साफ कर रहे थे। फिर कह रहे हैं कि ओनली हिज मदर, कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है, ठीक है, वही कह रहे हैं कि उसके पिताजी ने भी देखा, भाई बहन ने भी, कोई नहीं देखा, लेकिन उसकी माँ उसको देख रही थी। भाई कहते हैं ना, माँ इज द ग्रेट, ठीक है। तो वली हिज मदर वाल लुकिंग, केवल उसकी माँ ही उसको देख रही थी। और सी वाज स्टैंडिंग, वह खड़ी थी ऑन लिटिल हाई जंप, एक थोड़े से ऊंचे चट्टान, जो उससे थोड़ा ऊंचा था, वहां पर खड़ी हुई थी। ऑन द प्लेटू, एक यानी पठार पे या चट्टान पे बोल सकते हैं। हर वाइड ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, कह रहा जो उसका चौड़ी छाती थी वो क्या आगे की निकली, यानी कि वो जिस पर्वत पे था ना, मान लो, सुनो कैसे इसका कहने का मतलब, मान लो ये आपका पर्वत है, तो वो ऐसे आके ऐसे बैठी थी, तो वही जो उसका अगला हिस्सा था ना, वो निकला हुआ था, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है। एंड हाई मम तो प्लेटू एंड ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड की जो छाती जो अगला हिस्सा तो बाहर का निकला हुआ था। एंड नाउ एंड, और तब सी स्टोर एट अ पीस ऑफ फिश डेट हट हर, और वो क्या कर रही थी देखिए, नाउ एंड, कभी कभी सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, कह रहा हुआ कभी कभी पैरों में मछली को काट रही थी। कुछ काम करे, ऐसा नहीं वो फालतू देख ही रही थी, कुछ काम कर रही थी, वो मछली कुछ ली थी, उसको काट रही थी, खा रहे थे, जो भी कर रहे थे, कुछ कर रहे थे। हर फीट एंड स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बैक ऑन द रोड, कह रहा कि काट रही थी, और फिर कह रहा कि एक मछली ली थी, उसको खा रही थी, उसको काट रही थी। एंड स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर ब्रेक ऑन द रोड, और अपनी चोंच को दोनों ओर से चट्टान पर रगड़ कर साफ कर रही थी। भाई जो ऐसे चोंच ऐसे ही होते हैं ना, ऐसे कुछ होते हैं चोंच ऐसे, तो ऐसे निकलते हैं ना, तो जो चोंच को, तो उसको कहाँ पे, पहाड़ पे, जैसे हमारे यहाँ नाइफ वगैरह होता है, नाइफ यानी चक्कू, चाकू होता है, तो हम क्या करते हैं उसको कहीं पत्थर पे या लोहे से हम उसको रेती, जैसे घर गाँव में होता है, उसको हम ऐसे ऐसे जब ऐसे ऐसे रेतते हैं तो क्या होता है, उसमें धार आ जाती है।
तो भी जो उसके अंदर जो चोंच था, जो बीक था उसका, और रेत रेत की मछली को फाड़ने में, चीरने में आसानी, क्योंकि उनका भोजन ही फाड़ना चीरना। तो वही चीज है कि वो भी क्या रेत रही थी, मछली को फाड़ भी रही थी, और रेत की सोच रही और अच्छे से फाड़ा जाए, खाया जाए, ठीक है। लेकिन गाइस देखिए क्या होता है, द साइट ऑफ द फूड मेंडेड हिम। लेकिन जहां सुनो, अब ऐसा क्यों कर रही थी पता है, क्यों कर रही थी उसकी माँ उसके सामने? अब वो 1-2 दिन से खाना नहीं खाया, एक नाइटफॉल से खाना नहीं खाया था, अब उसको लगी पेट में भूख, अब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो वही कह रहा है कि वहीं पे बोल रहा है द साइट ऑफ द फूड मेंडेड, यानी कि भोजन की चाहत ने उसे बना दिया, क्या आशिक बना दिया? नहीं, पागल बना दिया। समझ लो, पागल बना, आशिके बना दिए। क्यों? जैसे लोगों को प्यार हो जाता ना, सबसे लड़ जाते, बस वही सिस्टम है यहाँ पे। वो भी 1-2 दिन से खाना ना खाया होगा, एकदम पगला गया, बौखलिया गया, समझ लो। अब क्या करता है, हाउ ही लव्ड, सॉरी हाँ, हाउ ही लव्ड टीयर फूड डेड वे। अब उसकी माँ की बात करें, उसकी माँ कैसे, मतलब उसको अच्छा लग रहा भोजन को फाड़ने में, उसको आनंद आ रहा, वही कह रहा हाउ ही लव्ड, कैसे फाड़ रही, कैसे आनंद आ रहा उसको। स्टेपिंग हिज बीक नाउ अगेन वेल इट, कह रही कि इस प्रकार से भोजन को काटना कितना पसंद, चोंच को इस प्रकार रगड़ कर तेज करना, ठीक है। कौन बोल रहा? सीगल बोल रहा कि मेरी माँ मेरे ही सामने भोजन कर रही है, और देखो कैसे कैसे फाड़ रही, और उसकी माँ भी चाहती है कि मेरा बच्चा उड़ने लगे, डुब्बी मारने, सारे काम करें, लेकिन बच्चा तो है बड़ा निकम्मा। आप नहीं होना ऐसे, ठीक है, आप नहीं होना। अब गाइस जैसे कि कोई इंटर का आपके यहाँ स्टूडेंट हो, तो याद रखना उनके भी लिए लिटरेचर और 9th का भी लिटरेचर बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर खींचना। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही, आपको समझ में आ रही कि हाँ रियलिटी में क्या कहानी, तो शेयर जरूर करना, लाइक और कमेंट एक साथ कमेंट जरूर करना कि सर हाँ यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। वीडियो लॉन्ग हो रहा, आई नो डैट, लेकिन देखिए लॉन्ग से मतलब नहीं, स्टोरी 1 नहीं 2 दिन में सुन लो। हम कह रहे हैं थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, आधे घंटे कुछ नहीं, अगर आधे घंटे में आपको ये स्टोरी आपको पूरी जिंदगी में आप नहीं बोलेंगे। जो चीज़ मैं बता दे रहा ना, जब तक आपकी जिंदगी रहना तब तक नहीं भूलोगे स्टोरी। कभी कोई भी पूछेगा क्या स्टोरी थी, आप तुरंत बताओगे हाँ ऐसे ऐसी स्टोरी थी, ठीक है। आप याद रखोगे कि हाँ दिनेश सर ने आपको पढ़ाया था, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, तो शेयर जरूर करना फ्रेंड, जो भी आपकी गाइड जो व्हाट्सअप हो, जो भी फेसबुक हो, जो भी वहाँ पे शेयर करना, ठीक है। चलिए थोड़ी सी और स्टोरी बची है अपनी, अभी दूसरी भी स्टोरी है, लगभग आधे घंटे में सब समाप्त हो जाएगा। अब कह रहा है, देखो बोल कैसे रहा, ग ग ग, ये उनकी आवाज है, छोटा पक्षी है, गा 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 कर रहा, 3 बार लिखा है ना, गा गा गा। ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, कह रहा उसने कुछ ही क्राइड, रोया, क्राइम चिल्लाना, उसने चिल्लाया, बेगिंग प्रार्थना की, हर अपने लिए, क्यों, टू ब्रिंग लाने के लिए, सम फूड कुछ खाने, यानी कि वो अपनी माँ से प्रार्थना की, माँ कुछ खाने के लिए लाओ। अब भाई 2 दिन हो गए भूखे, उसने प्रार्थना करना शुरू किया। अब उसकी माँ, माँ तो माँ होती ना, होशियार भी वो होती, उसी के सामने भोजन करे, उसी के सामने उसको भोजन को, मछली को चीड़ रही। अब उसे बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड बोला गया है, कहाँ पे गया गाइज, ही द साइट ऑफ द लव, द साइट ऑफ द फूड मेंडेड, उसे भोजन की चाहत ने क्या बना दिया, पागल, ठीक है। तो चलिए, तो अब देखो उसकी माँ क्या कहती है, जो भी है, कह रहा गौ कोल आह, गौ कोल आह। अब ये तो नहीं है वो बाहुबली वाला सीन आ जाए ना, क्या करता है, बोमडा बुमड़ा, ऐसे कुछ बोलता है ना, तो वही शब्द यहाँ पे है। तो गौ कोल आह, सी स्क्रीम्ड, उसकी माँ ने, देखो, सी स्क्रीम्ड बैक बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटली, कह रहा है कि गौकल व्यंग करते हुए उत्तर में चिल्लाई और दुख से पुकारता रहा, वह दुख से पुकारता रहा, वही कह रहा बैक सी ही बेक्ट कॉलिंग प्लेंटली, वह दुख से पुकारता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट, 1 मिनट या कुछ समय बाद, ही अटर्ड जॉयफुल स्क्रीम, अब कह रहा है कि 1 या 2 मिनट के बाद वह खुशी से चीखा। क्यों चीखा पता है? अब आगे देखो, ऐसे कैसे पता चले क्यों चीखा। अभी तक दुख से बोला रहा था, माँ आ जाओ, रो रहा था, लेकिन अब क्यों खुशी हो गया, क्यों जानते हो? मैं बता देता हूँ। उसकी माँ ने उसके लिए भोजन लेके उसके पास आ रही थी, आने को तैयार हो गया, खुशियार, खुश, ठीक है। जो डरपोक तो वो भी खुश हो गया, चलो अब तो भोजन मिले, अब तो और छुट्टी मिल गया, लेकिन नहीं, ऐसे अभी खत्म नहीं होता खेल। देखिए क्या होता है, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस, कह रहे उसकी माता, जो माता जी थी कुछ ली थी, पीस ऑफ द फिश, एक मछली का टुकड़ा ली थी, वाज फ्लेइंग
उड़ रही थी अक्रॉस हिम विथ इट, उसके उसके पास जा रही थी, यानी कि एक मछली का टुकड़ा अपनी चोंच में लिए उसके पास जा रही थी, इसलिए वो जोर से चीखा, आह अब तो मजा आ गया, अब तो भोजन को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। अब देखिए नजारा क्या है, बट लेकिन वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू, अपोजिट टू मतलब समझ रहे हैं, सामने होता है। अगर गाइज आपने आप डायरेक्शन का वीडियो नहीं देखा, क्या है, हाँ पोजीशन सेंस ऐसे कुछ है, पोजीशन सेंस स्थिति का ज्ञान, तो जाके देख लेना, उसमें लिखा हो पोजीशन स्थिति। जैसे वह मेरे बगल है, बगल के दाईं ओर वह चौथी नंबर पे, सारी चीज मैंने आधे घंटे की वीडियो में बहुत अच्छे तरह से पढ़ा रखा, जाके यह वीडियो जरूर दे। जैसे यहाँ पे लिखा है ना अपोजिट, कहाँ गया, हाँ कह रहा है बट वेन सी वाज, हाँ सी वाज जस्ट अपोजिट, जब वो उसके जस्ट सामने ही थी, जस्ट सामने, जैसे हम आप सामने अभी, जैसे अब हम ऐसा लग रहा सर मेरे सामने ही बैठे, बस वैसे वो भी सामने था। सी हाल्टेड, हाल्टेड मतलब थोड़ा सा घबरा जाना, रुक गई, रुक सा गई। हर बींग्स मोटल, लेकिन उसका जो पंख था वो क्या था, मोनलेस के मतलब गतिहीन थे, गतिहीन यानी रुक गए तो गतिहीन तो होने। अब ये बताओ, मान लो आप साइकिल से जा रहे हो, ब्रेक लगाओ तो क्या और तेज जाती है क्या, ऐसा होता होगा किसी के पास, भाई किसी की अच्छी साइकिल मिस्टर इंडिया वाली साइकिल होगी, जो ब्रेक लगाते हो तो 4 कदम ठोक के तो वही रुकती, तो ऐसा नहीं होता, हम जैसे ब्रेक लगाते हैं उसे ब्रेक लग जाता है, ठीक है। किसी का है क्या कि 10 कदम के बन, ऐसे आप भी ठुक जाओगे, दूसरों को तो मारोगे, आप भी मरोगे, ठीक है। तो मिस्टर इंडिया नहीं बनना, मिस्टर इंडिया टीवी में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं अच्छा लगता है मिस्टर इंडिया, ठीक है। कहाँ गया गाइस, बट सी, हाँ उसके सामने सी हल्टर रुकी, हर बिंग्स मोनलेस, उसका जो था गति था, गतिहीन था, मतलब द पीस ऑफ हिज अनबिग, उसके चोंच ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ, यानी जैसे ही वह उसके पास पहुंचने वाली थी, करीब, ऑलमोस्ट मतलब एकदम करीब आ गए थे, मान लो इतनी की दूरी आ गए थे, लेकिन फिर क्या होता, क्या उसको भोजन मिला, आगे देखते हैं। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वह आश्चर्य से देख रहा था, अब तो भोजन मिला हमें, वही करे ही वेटेड, उसने प्रतीक्षा की, अ मोमेंट अ सरप्राइज, आश्चर्यचकित होकर, वंडरिंग व्हाई, सोच रहा है, वंडरिंग सोच रहा क्यों, व्हाई शी डिड नॉट कम नियर, वह मेरे पास क्यों नहीं आ रही, वो अपनी माँ के लिए सोच रहा है कि वह मेरे पास क्यों नहीं आ रही है। अब देखो क्या होता है, एंड देन मैंडेड बाई हैंगर, अब भूख के मारे तो आशिक बनी गया था, पागल बनी गया था, वही कह रहा, एंड मैंडेड बाई हिम, वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियर, उसके पास क्यों नहीं आ रही है, एकदम सामने है लेकिन उसके पास नहीं आ रही। सुनो मैंने क्या बोला था अभी, अभी सुनो स्टोरी का मजा कहाँ पे, ये आपका पठार है, यानी चट्टान है, यहीं पे खड़ी है, यहीं पे उसकी, वहाँ जो जो उसका बच्चा था सीगल यहीं पे है, और उसकी माँ थोड़ा सा अंतर। अब देखो क्या होता, भोजन की चाहत ने पागल बना दिया, अब दूर इत्तू से रहेगी, इत्तू से रहेगी दूरी, अब क्या, अभी तो बॉल पता ही नहीं था भोजन कहाँ है, लेकिन अब हम एकदम सामने सामने ही आ गए। अब तो कुछ तो सोचेगा ना, अब तो कुछ तो सोचेगा कि कैसे भोजन लिया जाए, लेकिन उसकी माँ एकदम पास ही भोजन लिए थी उसकी। तो देखिए क्या होता है वहां पे, कह रहा अब भूख के कारण पागल हो रहा, ही डाइव्ड एट फिश, फिर कह रहा कि पागल होकर उसने मछली पर डुबकी लगाई। अब देखो हो गया कल्याण, ही ही डाइव्ड एट फिश, मछली पर डुबकी ले, विद अ लाउड स्क्रीम, तेज चिल्लाहट के साथ कूद गया पानी में। अब चिल्ला रहा, जैसे अब झूला झूले हो आप, जब कभी झूला जब ऊपर से नीचे आता है तो हमें बहुत सा डर लगता है, बहुत डर लगता है कि ऐसा लगता है मेरी जान ही निकल जाएगी। बस वही होता है जब फर्स्ट टाइम उसने कूदा नीचे, मछली की चाहत में उसे डर, चीखा उसने। With a loud scream he fell outwards and down into space, यानी कि वो एक आंतरिक जैसे ऊपर नीचे, क्यों, क्योंकि जहाँ पे उसका मकान था, घर था, वो जहाँ पे नीचे समुद्र में कूदा मछली के पकड़ने के लिए, वो क्या बहुत ही नीचे था, तो हवा की गति तेज कारण उसका ऊपर नीचे होता गया, ठीक है। चलिए देखिए आगे, तो ऊपर नीचे होता गया। अब देखिए क्या स्टोरी होता है इसके आगे, देन अ मॉन्स्टर टेरर सीज हिम, कह रहा जब वो कूदा तब ऐसे लगा उसे कुछ पकड़ लिया, भूत यानी एकदम शक हो गया, ऐसा लगा उसे कुछ ने पकड़ लिया। एंड मॉन्स्टर टेरर सीज हिम इज हर टू स्टूड, कह रहा कि उसकी चीख वो आगे बढ़ा, अंतरिक्ष में नीचे उड़ा, अगले, हाँ कह रहा उसमें एक भय समाप्त हो गया, भय मतलब जैसे झूला झूला जब नीचे आता है ना,
तो हमें बहुत भय सा लगता है उस चीज़ के लिए, ऐसा हो मेरी जान निकली। वैसे वो भी सोच रहा है कि जा उसको देख के तो सन्न हो गया, उसे दिमाग नहीं काम कर रहा कि क्या कर रहा हूँ मैं। अब देखिए, हाँ, हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसके जो हार्ट थे, जो हार्ट बीट वो भी शांत हो गई, कुछ देर के रुक सा गया। ही कुड हेयर नथिंग, वो कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा उसको। बट इट ओनली लास्टेड, लेकिन 1 मिनट गंवाने के बाद, 1 मिनट के बाद क्या होता है, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट, अगले ही क्षण उसने क्या किया, महसूस किया। व्हाट फिल्सर, क्या महसूस किया, आई विल टेल यू। देखिए, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज बीइंग स्प्रेड आउटवर्ड, कह रहा है कि 1 मिनट तक तो नीचे जाता रहा, जाता रहा, आंख ही नहीं खोला, लेकिन 1 मिनट के बाद हिम्मत जुटाई और आंख उसने खोला। उसे ऐसा लगा उसके जो पंख ऐसे थे ना, उसके पंख ऐसे ऐसे नहीं खुलना, ओपन होना स्टार्ट कर दे। अब उसका डर भी थोड़ा थोड़ा जाने लगा। देखिए, the next moment felt his wings of spread outwards, ऐसा उसे लगा कि उसके पंख भी अब धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर दिए। The wind rushed against his brave feathers, कह रहा जो हवा था और उसकी जो, जैसे अब हम कूदेंगे, हवा की गति और उसकी गति एकदम ऐसे चीरते हुए तेज हवा में जा रहा था। He could feel and sorry, एक लाइन छूट गया। देन अंडर हिज स्टमक, उसके पेट के नीचे से, एंड अगेंस्ट हिज भी, हवा के विरुद्ध जा रहा था। ठीक है, ही कुड फील द टिप्स ऑफ विंग कटिंग थ्रू द एयर। अब सुनो क्या कह रहा है, उसे महसूस हुआ कि जो हवा है ना, चीर के मेरे पूरे शरीर से चर 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 जा रही हवा। क्यों? जब, अब ये बताओ, जब हम गाड़ी चलाते हैं, जो बच्चे अब हाई स्कूल में हों तो देख रहे हो, ऐसा नहीं गाड़ी सब जब 80-90 जाते तो ऐसा लगता है ना हवा को चीरते हुए जा रहे, हवा की स्पीड, बस उसको भी यही लग रहा है कि हवा को चीरते हुए उस विरुद्ध में जा रहा हूँ। देखिए, ही कुड फील, हाँ, टिप्स ऑफ द हिज कटिंग थ्रू, हवा को काटते हुए जा रहा था। ही वर नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, कह रहा है जब उसने कूदा था तो सर के भाल आ रहा था, लेकिन अब स्टार्ट कर दिया, उड़ना स्टार्ट कर दिया। यानी उसको ऐसा लगा कि मैं सर के भल नहीं गिर रहा हूं, बल्कि उड़ रहा हूं, थोड़ा थोड़ा उड़ रहा हूं, उड़ रहा हूं। तो अब क्या बोल रहा, अब वो बोल रहा, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड, वह धीरे धीरे नीचे की ओर तथा बाहर की ओर उड़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वह भयभीत नहीं था, वह डर, उसको अब डर नहीं लग रहा था उड़ने में। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, लेकिन उसका सिर चकरा रहा था। कह रहा कि उड़ने में उसको डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे उसने फर्स्ट टाइम फ्लाइंग भरी थी तो क्या उसको थोड़ा अजीब सा चक्कर सा आ रहा था, ऐसा उसको फील हो रहा था, ऐसा किसको, सीगल को हो रहा था ऐसा। Then he flapped his wings once and soared upward, कह रहा है कि उसने फिर से एक बार पंख फड़फड़ाया तथा ऊपर की ओर बढ़ गया। जा तो नीचे कर रहा था, लेकिन फिर जैसे उसने पंख फड़फड़ाया फिर थोड़ा ऊपर हुआ। गा 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 खॉल, आह, देखो अब ऐसा लगा हमें कोई दूसरे देश के बना के छोड़ेंगे किताब वाले। कह रहा गा 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 कॉल, आह। अब सोचो कितनी, थोड़ा इसको फिर से ऐसा लग रहा, 2 बार पढ़ा जाए, अच्छा लग रहा। ग ग ग ग ग कॉल, आहा, ना कितना इंटरेस्टिंग है। वही बोल रहा, कौन बोल रहा, जो भी सी था वो बोल रहा है ग ग ग ग कॉल, ऐसा। हिज मदर सूव्ड पास्ट हिम, फिर कह रहा कि उसकी माँ अपने पंखों से तेज शोर करते उसके पास से गुजरी, ताकि मेरे बेटे को थोड़ा सा क्या मिल जाए, मोटिवेट हो जाए मुझसे कि मेरी माँ भी उड़ रही, मैं भी उड़ूंगा, ऐसा मैं उसी के सामने से उड़ रही, ताकि हाँ जाने कि हाँ ऐसा मैं भी उड़ सकता हूँ। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड, उसकी जो पंख था काफी आवाज कर रही थी। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, हर विथ अनदर स्क्रीम, दूसरी चीख से। वही वो चीखते हैं, कहते हैं काँव काँव, उनका मतलब वो बात कर रहे हैं। तो जैसे हम अपने काँव काँव तो करेंगे नहीं, काँव काँव समझे लोग सब पगला गया ही, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम पगला जाएं, ऐसा तो है नहीं। तो वो चिड़ियों की आवाज़ दूसरी होती है, बिल्लियों की आवाज़, जानवरों की आवाज़, हर चीज़, हर एक पशु पक्षी का आवाज़ दूसरा होता है, ठीक है। तो हमारा लोग का तो आवाज़ दूसरी होता है। देन हिज फादर फ्लू, उसके पिता भी तब आगे ही में स्क्रीमिंग, ऊपर उसके ऊपर ही चिल्लाते हुए, क्यों देख रहे रे मेरा बच्चा, स्टार्ट कर दिया। अब तो स्क्रैमी ही सा, उसने देखा हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, उसने ये भी देखा उसके भाई बहन भी उसके सामने उड़ रहे हैं, उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं। उसने ऐसा भी देखा उसके माँ बाप भी उसके सामने थे, और उसके जो छोटे भाई बहन तो उसके सामने सब उड़ रहे हैं। अब उसको थोड़ा और मोटिवेट मिल गया, ये सब तो उड़ रहे हैं, काहे नहीं उड़ सकते हम। फिर क्रैप्टिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग, कह रहा कि
क्राफ्टिंग एंड ब्लैंकिंग एंड सोरिंग डाइविंग, और भात उछल तिरछी ऊपर उड़ते हुए नीचे डुबकी लगाते हुए देखा। नहीं, उसने भाइयों को देखा कि नीचे डुबकी लगा रहे हैं, उड़ रहे हैं, जो भी सारी चीजें एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसा वो देख रहा है, उसके अंदर भी मोटिवेट मिल रहा है। बस गाइस थोड़ा सा बचा है, फिर है अभी और है क्या, अरे हाँ अभी तो और है। देन ही कंप्लीटली फॉरगेट, फिर वह पूरी तरह से पूर्णता भूल गया डेट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू प्ले, जैसे कि वो सोचा करता था कि मैं कभी नहीं उड़ पाऊंगा, लेकिन वह इस चीज को भूल गया। अब उसको ऐसा लगता नहीं आई कैन डू इट। इसलिए मैं भी आपको कहता हूँ कभी भी निगेटिव मत सोचा करो, निगेटिव सोचेंगे तो आप जिंदगी में बहुत पीछे जाएंगे, इसीलिए निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, ठीक है ना। जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, काफी लोग कहते क्या यार इस वीडियो से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं जो आज कह रहे थे ना, आज वो हमसे पूछते भाई हमें भी बता दो कि वीडियो कैसे बनाया जाए, तो ये चीज़ें बहुत ही आसान होती है, बस आपको क्या है करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इंसान को सब्र रखना चाहिए, जब तक आप सब्र नहीं रख रहे हैं तब तक चीज़ें मिलेंगी। ऐसा नहीं अभी मैंने 2 से 3 महीने वो यूट्यूब बनाया, मैं पढ़ा रहा हूँ 2-3 साल से, लेकिन बनाने हुए हैं तो स्टार्टिंग मुझे भी दिक्कत होती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हमारा भी क्या डर एक होता निकल जाता है, धीरे धीरे आपके, इसीलिए कोई भी काम करो आप आराम से करो। कोई कहता है यार तुम नहीं कर पाओगे, यार कोई कहता तुम नहीं कर पाओगे ना, कहते तुम नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। कोई बोलता तुम नहीं कर पाओगे ना, साले कर बोल दो एकदम गुस्से वाला, तुम नहीं कर पाओगे मैं कर लूंगा, बल्कि तुम नहीं कर पाओगे। फिर क्या हुआ धीरे धीरे, देखिए अब वहां से बढ़ते हुए क्या हुआ, 1 मिनट फ्रेंड, जस्ट अ मिनट, ठीक है गाइस। तो हम पहुंचे थे एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिंकिंग स्ली, कह रहा कि अब उसके अंदर का जो डर था निकल गया, अब वह स्वयं का क्या किया, पानी में ले गया और उछल कूद करने लगा और डुबकी भी लगाने लगा। क्यों? क्योंकि अब उसका डर जो था वो कंप्लीटली पूर्णतः समाप्त हो चुका था, ठीक है। जैसा वह सोचा करता था कि वह शायद कभी उड़ ना पाए, लेकिन उसका सोचना गलत था, वह उड़ना स्टार्ट कर दिया और उसने डुबकी भी लगाना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए ही वर नियर द सी, नो वह कह रहा समुद्र के बहुत ही किनारे था, एंड फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और सीधा उड़ रहा था, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, एकदम एकदम उसी के जस्ट सामने फेस करते हुए उसको उड़ रहा था। ही सा, उसने देखा वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसके नीचे एक बड़ा बड़ा सा समुद्र है जो कि हरा हरा समुद्र सा दिख रहा है, विथ लिटिल रीच मूविंग ओवर इट, वह छोटा सा उस पर थोड़े से उसमें मूव किया गया ओवर इट उसके ऊपर, एंड टर्न द बीक साइडवेज एंड कॉट अमेजडली। अब क्या कह रहा कि उसने अपनी चोंच को घुमाया और प्रसन्न होकर काय काय करने लगा, ठीक है, यानी कि वहां तक पहुंच गया, अपनी चोंच को घुमाया जो भी है। अब कह रहे हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, कह रहे उसके माता पिता उसके भाई बहन इस हरे फर्श पर उसके आगे आ गए, यानी जब वो आया था इस फर्श पे, फर्श का मतलब वही जो समुद्र सा दिख रहा हरा रहा, उसको ऐसा लग रहा है कि ये कोई घास का मैदान है, ऐसा उसको प्रतीत हो रहा था। उसके माता पिता वही कह रहे हिज पेरेंट हिज ब्रदर, उसके भाई बहन उसके पेरेंट उसके माता पिता, और हिज पेरेंट हिज ब्रदर उसके भाई बहन, हिज सिस्टर और उसकी बहन, हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके आगे आगे बैठे। दे वर बेकॉनिंग टू हिम, और कह रहे उसे चीखते हुए बुला रहे थे, यानी उसे अपनी आवाज में अपनी लैंग्वेज में काव काव करके उसको अपनी ओर बुला रहे थे। कॉलिंग श्रीली, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, अब कह रहा कि उसने डर से चीखते हुए पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर उसने समुद्र में उठने का प्रयत्न किया। वही कह रहा है कि ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन, हाँ उसने क्या किया, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन, वह जहां पे समुद्र था वहां पे रुका, वहां पे वह जब रुका हिज लेग सैंक इनटू इट, जैसा ही वह समुद्र पे घास का मैदान समझ रहा था, जैसा ही उसने वहां पे रुका, जो उसके पैर थे ना गाइज वो क्या पानी में चले गए, समुद्र में उसके पैर चले गए। ही स्क्रीम्ड, वह चिल्लाया, विथ फ्राइड, डर के कारण, फिर से उसको डर लगा, उसने उसको डर क्यों लगा, उसको लगा कि मैं पानी में डूब जाऊंगा, ऐसा उसको लग रहा है। एंड अटेम्प्टेड टू राइज, और अटेम्प्टेड उसने प्रयत्न किया, ट्राई टू राइज ऊपर आने का, ठीक है। अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, फिर से उसने फड़फड़ाना शुरू किया, बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वह थक गया था। क्यों? उसे 1-2 दिन से उसके घर वालों ने उसे भोजन ही नहीं दिया था, एंड वीक विद हंगर, और भूख के कारण कमजोर हो गया था, एंड कुड नॉट राइज, लेकिन वह उड़ नहीं सका।
ही वांट टू राइज बट ही कुड नॉट, वह उड़ना तो चाहता था लेकिन उड़ नहीं पाया। क्यों? भूख के कारण, वह जैसे भूख के कारण एकदम पगला सा गया था ना, उसी तरह वो उड़ नहीं पाया, क्योंकि एक दो दिन खाना ना खाने की वजह से उसकी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं बची थी कि वो अपने आप से, वो भी पानी में उसके भी वो भीग चुका था कि पूरी तरह से उड़ सके, वह उड़ नहीं पाया। फिर स्काउटेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, यानी बहुत प्रयत्न करने के बाद भी हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उस समुद्र में डूब, फिर उसके हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पांव थे, जो उसके पांव थे हरे समुद्र में डूब गए थे। एंड देन हिज बेली टच, और उसका पेट भी टच किया। सुनो, जैसे अब पक्षी होते उनके इतने से पैर जो नीचे निकले होते हैं, जब वो समुद्र में रुका ना तो वो पैर तो नीचे चले गए, लेकिन जो उसका अगला हिस्सा जो उसका कह रहा बेली यानी पेट जो था, वो पानी में रख उठा। जब पानी में रख उठा उसको तो ऐसा लगा डूब जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है टच्ड इट एंड सैंक नो फर्दर, कह रहा टच तो किया लेकिन बस वही, यानी उसका पेट आके पानी पे रख उठा। अब वो ऐसा सोच रहा कि मैं इससे ज्यादा डूब नहीं सकता। फिर क्या कह रहा, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब क्या हुआ, वह उस पर तैरने लगा। ठीक है, अब वो ऐसा लगा कि अब वो डूबेगा नहीं, बल्कि क्या हुआ, तैरना स्टार्ट कर दिया। अभी तक उसने उड़ना चालू किया था, फिर अब क्या किया, उसने तैरने भी लगे, क्योंकि उसके जो पैर थे जब पानी में चले गए तो अपने आप को पानी में रखे, तो वो जैसे नाव नहीं चलती है गाइज, तो नाव के जैसे ही हुआ क्या, चलना स्टार्ट कर दिया। फिर कहते हैं इट अराउंड हिम हिज फैमिली, और उसके चारों तरफ उसके परिवार वाले भी वहीं पे थे। एंड वाज स्क्रीमिंग, उसको चिल्ला रहे थे, बुला रहे थे खुशी के मारा, क्योंकि मेरा बच्चा उड़ने भी लगा और तैरने भी लगा, डुबकी भी लगाने लगा। प्रेजिंग हिम, एंड उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग पीस, और जो उसकी चोंच था वो भी क्या कर रहे, अन्न ग्रहण कर रहे थे, यानी कि भोजन कौन सी मछली खा रहे थे, डॉग फिश मछली को वो अपना निवाला बना रहा था। क्यों? जब वो समुद्र में था तो वहां पे वो डॉग फिश नाम की मछली पकड़ा और उसी को चीड़ फाड़ के खा रहा था, जैसे उसकी मम्मी उसके सामने खाया करती थी, यानी खा रही थी। तभी वो क्या हुआ था, वह भूख के कारण माइंडेड हो, यानी पागल सा हो गया था। स्क्रैप डॉग फिश, ही हैड मेड हिज फर्स्ट ट्रिप, इस तरह से इसमें बोला गया, इसी तरह से उसने पहली उड़ान भरी थी। समझ में आया? तो ये तो हो गया आपका पहली स्टोरी कि उसने कितने संघर्ष किए, डर के ही आगे जीते, उसने धीरे धीरे क्या हुआ है, उड़ना प्रारंभ किया। ठीक है, तो वैसे आपको भी कहता हूं कि डरना नहीं चाहिए। जैसे आप छोटा सा अगर कुछ आपके टीचर याद करने के लिए दे दिया, आप कहते हो अरे नहीं याद होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं बोलता हूं आप ये को नहीं बोलना नहीं कर पाऊंगा, यस आई कैन डू इट, आपको हमेशा इसी शब्द को बोलना है कि आई कैन डू इट। ठीक है, तो आपने इस कहानी से ये सीखा कि डर क्या है, जब तक आप डरेंगे, अगर आप डरेंगे तो आप घर में बैठे रहें, इसलिए बाहर निकलिए, देखिए कि क्या सोसाइटी में चल रहा है। तो देखिए अब आपकी जो दूसरी स्टोरी सिम का है, तीसरे चैप्टर में दो स्टोरी, तो पहला हमने पढ़ लिया, जैसा कि इसमें दूसरा स्टोरी है पायलट इज, पायलट वाली स्टोरी, तो दूसरा आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है द ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि एक काला वायुयान। ठीक है, ब्लैक मीन्स काला, एरोप्लेन को आपको पता ही क्या होता है, वायुयान जो कि जमीन में चलता है, राइट? ऐसा होता है क्या, वायुयान जमीन में चलता है क्या? नहीं चलता ना, आसमान में ही चला करता है। ठीक है, तो देखिए अब ये क्या भाई साहब, इनकी क्या कहानी देखते हैं। ये भी क्या होता है कि आकाश में अब एरोप्लेन छुट्टियां मनाने के लिए घर जा रहे होते हैं। जैसे मैं ही बताऊं, जैसे मैं अमेरिका या कहीं हूं, अब मुझे घर आना इंडिया, तो हम क्या करेंगे, एरोप्लेन के थ्रू आ रहे, वो भी उसकी पर्सनल एरोप्लेन थी, ठीक है, खुद की थी, आ रहा था, लेकिन क्या हुआ, रास्ते में कुछ ऐसी बातें हुई, कुछ ऐसी घटनाएं, आपदी घटनाएं हो गई कि वो अपना रास्ता भटक गया था, लेकिन फिर भी पहुंचा। लेकिन वही पूछ रहा है अगर वो पहुंचा तो कैसे पहुंचा, उसकी सहायता किसने की। ठीक है, यही दो चीज हमको पता लगाना है, वो पहुंचा तो कैसे पहुंचा और उसकी सहायता किसने की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टोरी, फिर से कंटिन्यू करते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को लास्ट तक, अगर वीडियो मजा आ रहा तो जरूर इसको 8-10 लोग के पास जरूर शेयर करना है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। लिखा द मून, चंद्रमा वाज कमिंग अप, आ रहा था ईस्ट, चंद्रमा पूर्व में ऊपर की ओर आ रहा था, बिहाइंड भी, मेरे पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग, और जो तारे थे टिमटिमा रहे थे, चमक रहे थे, इन द क्लियर स्काई, एकदम साफ साफ दिख रहे आसमान में कि तारे क्या टिमटिमा रहे थे, एबव मी, मेरे ऊपर। वो कह रहा था जब मैं उड़ रहा था तब तारे आकाश में थे, चमक रहे, टिमटिमा रहे थे। अब एकदम ही क्लीन स्काई था, यानी कोई भी क्लाउड नहीं है, देयर इज नो क्लाउड, यानी कोई बादल नहीं था, इससे मौसम जो था एकदम क्लियर साफ साफ दिख रहा था।
देयर वर नॉट क्लाउड इन द स्काई, यानी कोई बादल नहीं था। आई वर हैप्पी टू एलोन, कह रहा मैं बहुत प्रसन्न था, एलोन वो भी अकेला, हाई अप अबव द स्लीपिंग, मैं वो इसलिए प्रसन्न था, स्लीपिंग कंट्री साइड, वो कह रहा कि मैं इसलिए खुश था कि पूरी दुनिया, यानी दुनिया मतलब जिस जहां पे जा रहे ग्रामीण सो रहे हैं, मैं अकेले आसमान में उड़ रहा हूं, ऐसा सोच रहा है कि सब सो रहे हैं, मैं आराम से एरोप्लेन में उड़े जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं ये भी देखते हैं। फिर कह रहा है आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ रहा था, उसकी एरोप्लेन का क्या नाम था, डू यू नो डैट? नो। देखिए इसमें लिखा आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा, डाकोटा एरोप्लेन, कह रहा मैं अपनी डाकोटा एरोप्लेन से जा रहा था ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, कह रहा कि डाकोटा यानी फ्रांस के ऊपर से वो जा रहा, ओवर फ्रांस यानी फ्रांस के ऊपर से जा रहा था, इंग्लैंड को वापस जा रहा था, यानी फ्रांस से इंग्लैंड उसका घर था, फ्रांस में जो भी करा करता, ड्यूटी करता, जो भी करता हो, लेकिन वहां से वापस जा रहा था इंग्लैंड को। ठीक है, अब देखते हैं क्या दिक्कत होती, क्या प्रॉब्लम होती, भाई साहब अगर ठीक ठाक से निकले हैं तो पहुंचते क्यों नहीं ना, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। एंड आई वर ड्रीमिंग, और वो भी कह रहे हैं, जो पायलट था वो कह रहा है आई वर ड्रीमिंग, मैं स्वप्न देख रहा था, मैं स्वप्न देख रहा, आप देखते हैं क्या स्वप्न देख रहे थे। आई वर ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, कह रहे मैं अपनी छुट्टियों का स्वप्न देख रहा था कि मैं अपने घर वालों के साथ भोजन करूंगा, छुट्टियां मनाऊंगा, कहीं घूमने जाऊंगा, एरोप्लेन उड़ी जा रही है और वैसा स्वप्न देख रहे हैं कि बस पहुंचूंगा तो मुझे ऐसे सारे काम करने हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और मैं अपने परिवार के साथ होऊंगा। देन बोल रहे हैं आई लुक्ड, सॉरी कहां गया, हाँ ठीक है, आई लुक्ड एट माई वॉच, जैसे ही मैंने घड़ी देखी, जैसे ही मैंने घड़ी देखी, ऑन 30 इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह के कितने बजे थे, 1:30 बज चुके थे। ये 1:30 बजे की कहानी होती है। आप देखते हैं वो पहुंचते हैं कि क्या दिक्कत होती है, जो भी है। ऑन 30 आई लुक एट माई वॉच 30 इन द मॉर्निंग, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, कह रहा है मैंने सोचा कि एक बार क्यों ना नियंत्रण कक्ष से, कंट्रोल रूम से बात कर लिया जाए कि जिस लैंड से, यानी जिस वे से मैं जा रहा हूं वो सही है या गलत है, यही चेक करने के लिए वो क्या उड़ते हुए जा रहा था। एंड आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, फिर कह रहा कि जैसे उन्होंने देखा, वह अपने आगे जैसे उन्होंने देखा, यानी पास्ट का मतलब ये है जैसे आपका एरोप्लेन होता है ना, तो जो अगला हिस्सा जैसे एक टेम्पू आकार का होता है, तो उस आगे के फ्रंट से देखा, उसे क्या दिखा, एरोप्लेन आई सा, मैंने देखा द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट, जैसे बड़े शहरों की लाइट मेरे सामने पड़ रही हो। अब बोल रहा आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो चालू किया एंड सेड, और कहा पेरिस कंट्रोल, उसने रेडियो के थ्रू बात भी की, ठीक है, कि कंट्रोल रूम में डाकोटा DS008 हेयर, कैन यू हियर मी, कह रहा कि डाकोटा क्या आप मुझे सुन सकते हैं। फिर आई एम ऑन वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के रास्ते जा रहा हूं, ओवर समाप्त, ऐसा उनका मैसेज होता है। वो अपने मैसेज कहने के बाद, जैसे जो फौजी भाई साहब हमारे होते हैं उनको मेरा सलाम है, जब वो कहीं रहते हैं, जब वो बातें करते हैं ना फोन के थ्रू, तो उनके पास सेल फोन थोड़ी ना होता है कि सेल फोन उसमें वो सारी चीज, तो जब वो अपने मैसेज कंप्लीट कर देते हैं ना, तो लास्ट में बोलते हैं ओवर, ओवर के मतलब होता है कि मेरा मैसेज समाप्त हो गया। ठीक है, वही बोल रहा है कि ओवर, क्या आप मुझे सुन सकते हो, इतना बोला, उसके बाद उसने आंसर दिया ओवर, कौन, पायलट ने दिया, किसको दिया, जहां पे कंट्रोल रूम था वहां पे। ठीक है, फिर क्या बोलता है, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली, कह रहा कि जो मेरी आवाज थी, जो मैंने क्वेश्चन किया था, जल्द रेडियो ने क्या उसका रिटर्न यानी कि आंसर दिया, उसका जवाब दिया। DS008 इसको जहाज का या कोड होता है, जो भी है। आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ, आपको सुन सकता हूँ। यू ऑर टू टर्न, और वो भी उसका इंस्ट्रक्शन दे, जो कंट्रोल कक्ष है उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप, यू ऑर टू टर्न, तुम्हें मुड़ना चाहिए 12 डिग्री वेस्ट नाउ, यानी कि तुम्हें, कहां गया जी, तुम्हें अब 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की ओर मुड़ना चाहिए, यानी जिस रास्ते से वो जा रहा था ना, जिस रास्ते से, जिस वे से जा रहा है उसका वे उसने वो जब कंट्रोल कक्ष में बात किया, उन्होंने बोला कि आपको 12 डिग्री पश्चिम मुड़ना चाहिए। फिर क्या होता है,
आई चेक द मैप, मैंने अपने मैप को चेक किया, एंड कंपास जो दिशा सूचक यंत्र, कंपास का मतलब होता है दिशा सूचक यंत्र। जैसे कोई जैसे जंगल वंगल में जाता है, बहुत घनी जंगल हो, तो उसके पास क्या कंपास होता है। कंपास का मतलब होता है दिशा सूचक यंत्र। ये आपको जब उसमें आपको डायरेक्शन नहीं पता चलता है तो ये आपको बताता है कि डायरेक्शन कैसे करना है, कहाँ पे पहुंचे, किस डायरेक्शन में पहुंचे, ये सारी चीजें आपको जानकारी देता है। ठीक है। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, कह रहा है कि मैंने अपनी लास्ट टैंक, यानी दो जैसे कि एरोप्लेन में आई थिंक दो टैंक होती है, उसका पहला का फुल तो ऑलरेडी खत्म था, उसने दूसरा भी क्या कर दिया, ऑन कर दिया, चालू कर दिया। वही कह रहा है स्विच ऑन द लास्ट टैंक, जो कि दूसरा और लास्ट है, अंतिम, एंड टर्न डकोटा 12 डिग्री एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स, कह रहा है दूसरा डाकोटा को 12 डिग्री उसने मोड़ दिया, वो भी पश्चिम इंग्लैंड की ओर उसने क्या किया, मोड़ दिया। फिर कह रहा आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, वो सोच रहा है कि मुझे डिनर पे घर पहुंचना है, समय पर घर पहुंचना है, यानी जब मैं भोजन करूंगा मैं अपने घर वालों के साथ भोजन करूंगा, ऐसा वो सोच रहा था। अ गुड बिग फिश इंग्लिश ब्रेकफास्ट, यानी उसका कहने का मतलब मैं एक अंग्रेजी नाश्ता करूंगा। अब अंग्रेजी नाश्ता का मतलब जो भी हो, उनके यहाँ का जो भी सिस्टम होता है अंग्रेजी नाश्ता, जैसे अपने यहाँ नाश्ता होता है, नाश्ता नाश्ता ही होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला कि अंग्रेजी नाश्ता, जो भी अंग्रेजी नाश्ता जैसे उनका करने का ढंग तरीका होता है, वही कह रहे हैं कि अंग्रेजी नाश्ता करूंगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, कह रहे हैं कि उस समय तो सब कुछ ठीक चल रहा था। इट वन इजी फ्लाइट, कहते हैं कि एक बहुत ही आसान उड़ान था, यानी कोई भी दिक्कत नहीं हुई, तो आसानी है ना। तो वही कह रहे कोई भी दिक्कत यहाँ तक उड़ने में आने में, वो स्वप्न देख रहे हैं कि घर जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, खाना खाऊंगा, वो भी इंग्लिश फूड करूंगा, जो भी सारी चीजें वही सोच रहे हैं। देखिए अब उनके साथ क्या हैपन होता है। कह रहे हैं पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, कह रहे हैं जब मैंने बादल देखे, आई सा द क्लाउड, जब मैंने बादल देखे तो पेरिस 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। ठीक है, जब मैंने बादल देखे तो पेरिस जो था 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। एंड स्टॉर्म क्लाउड्स, अगर एक बड़ा ही तूफान, बड़ा ही भयंकर सा तूफान उठने लगा। एंड दे वर हुज, वो बहुत ही विशाल थे, उसको ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सामने कोई काला सा पहाड़, लेकिन गाय जो पहाड़ नहीं बल्कि क्या था, वो स्टॉर्म था, यानी तूफान था। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस, कह रहे हैं दे लुक्ड, वे दिखते थे, लाइक ब्लैक माउंटेन, बिल्कुल काले पर्वतों की तरह, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो कि मेरे सामने खड़े थे, अक्रॉस द स्काई, एकदम आसमान में ही। समझ रहे हो, उसको ऐसा लग रहा है कि वो ब्लैक पर्वत है, ब्लैक माउंटेन, लेकिन वो ब्लैक माउंटेन नहीं, तो क्या था, उस तूफान था, जो कि एकदम काला सा तूफान था, बहुत ही बड़ा विशाल था। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं इस पे काबू नहीं पा सकता, मैं नहीं उड़ा सकता, एंड ओवर देम, इस पर, एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल, क्योंकि मेरे पास इतना ईंधन भी नहीं बचा, इतना फ्यूल भी नहीं बचा टैंक में। क्यों, उसके पास दो टैंक, एक टैंक ऑलरेडी समाप्त हो गई थी, दूसरी टैंक में उसने क्या कर दिया, चालू कर रखा था, वो भी थोड़े से फ्यूल बच रखे थे जिसमें वो इंग्लैंड पहुंच जाता। फिर कहे आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ टू साउथ, कह रहे मेरे पास इतना फ्यूल नहीं बचा कि मैं उत्तर या दक्षिण की ओर बादलों का चक्कर लगाते, पर्वत इतना मेरे पास नहीं था कि मैं उत्तर से पश्चिम की ओर फिर से घूमता, यानी अगर वो फिर से रिटर्न आता उसका फ्यूल रास्ते में समाप्त हो जाता, क्योंकि जहां उसे जाना था लगभग 100 या 50 किलोमीटर ही बचा था। वही कह रहा है अगर मैं रिटर्न आऊंगा तो मेरे पास इतने फ्यूल नहीं है कि मैं गाइज वापस आ जाऊं। फिर देखिए क्या बोलता है, इनसाइड द क्लाउड्स, इनसाइड द क्लाउड्स, कह रहा कि बादलों के बीच, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, यानी बादलों के बीच इतना बड़ा जो उसका तूफान था कि वो क्या हुआ कि एवरीथिंग, सब कुछ वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ ब्लैक सा, काला काला सा हो गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू से, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग, यानी कुछ भी देखना असंभव था, असंभव था। ब्लैक के अंधेरे में कौन देख सकता है बताइए, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था कि एयरप्लेन उसकी कहाँ पे लैंड कर रही, कहाँ जा रही है। आउटसाइड द एरोप्लेन, जब उसने सी एनीथिंग आउट, यानी कि वो अपने एयरप्लेन के बाहर से कुछ भी नहीं दिख सकता था।
आई लुक्ड एट द कंपास, उसने कहा कि जब मैंने कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र को देखा, आई कुड नॉट बिलीव, कह रहा मुझे खुद भरोसा नहीं हुआ, इन माई, मुझे अपनी आंखों पर खुद भरोसा नहीं हुआ कि इट वाज डेड, या सॉरी कि द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कह रहा है कि कंपास भी गलत, यानी वो भी क्या, इट वाज डेड, ये भी खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, या काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, कह रहा जो बाकी के भी यंत्र थे, जो बाकी के भी ऐसे कुछ थे जो हमें पहुंचा देते, जैसे लाइट था, कंपास हो गया, सब खराब हो गया। कंपास तो खराबी हो गया, बाकी सब खराब हो गए, जितना भी थे क्या हुआ, सब के सब खराब हो गए। किसके, तूफान के कारण इतना झटका लगा उसके ब्लैक एरोप्लेन में, क्योंकि इतना झटका उसके जो भी कंपास था, जो भी उसके यंत्र था कि वो पहुंच सकता है ना, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब डिस्ट्रॉयड हो गया ड्यू टू स्टॉर्म, स्टॉर्म के कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। कह रहा कि हाँ द, कहाँ गए अपन, इट वाज डेड, इट नॉट, हाँ सॉरी, आई ट्राइड द रेडियो, मैंने फिर से रेडियो पे बोलने की कोशिश की, पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, 008 डॉट। अब देखिए क्या होता है, अब होगी दिक्कत। अब कह रहे हैं कि देयर वाज नो आंसर, कोई भी आंसर ही नहीं आया, कोई भी आंसर नहीं आया। जो चालक था, जो पायलट था, कह रहे कोई भी आंसर नहीं आया कंट्रोल रूम से। द रेडियो वाज डेड टू, जो रेडियो था वो भी स्वाहा, यानी वो भी खराब हो गया था। कंपास सुई के साथ साथ उनकी लाइटें, यानी जो भी यंत्र था गाइज, उनका सब खराब हो गया था। अब वो बढ़े तो बढ़े कैसे, अब बहुत ही परेशान और बहुत ही दुख में था। क्यों, उसे ऐसा लग रहा था कि मैं अब नहीं बचूंगा। लेकिन देखिए क्या होता है आगे, कौन बचाता है कि नहीं बचाता, आगे स्टोरी पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा इस चीज को। There was no answer, the radio was dead too, I had no radio, no compass, कह रहा कि रेडियो भी खराब हो गया, and I had no radio, मेरे पास कोई रेडियो नहीं बचा, no compass, कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं बचा, I could not see, मैं कुछ भी नहीं दे सकता था, where I was, कि मैं कहाँ था। कह रहा मैं कहाँ पे था, कितनी ऊंचाई पर था, कितनी ऊंचाई पर था, किस दिशा में, कुछ भी नहीं पता, बस मैं अजनबियों की तरह आ गया, जैसे कि नए आकाश में, शहर में, कि मुझे कुछ भी नहीं पता, जाना कहाँ है, हूँ का ये भी कुछ नहीं पता। क्यों, कि जो भी इंस्ट्रूमेंट थे उसके सब खराब हो गए थे गाइस। कह रहा कि आई वाज लॉस्ट इन द स्टार्म, कह रहा कि मैं बादलों में ही, मैं तूफानों में ही खो गया। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, अब कह रहा है कि, अब क्या कह रहा है कि देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट, एक ब्लैक पर्वत, यानी कि ब्लैक क्लाउड, यानी कि एक काले बादल, क्वाइट नियर, मेरे बहुत ही पास था, ऐसा मैंने देखा। अनदर एरोप्लेन, कह रहा कि मैंने उसको, जब मैंने दूसरे एरोप्लेन को देखा, वो काला सा दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कोई पहाड़ हो, लेकिन जब उसने देखा तो क्या था, रियल में एक क्या था, एरोप्लेन था, ठीक है, जो कि उसके सामने उड़ रहा था, जो भी है। तो I saw another aeroplane in the it had no lights, कह रहा उसके भी पास भी लाइट वगैरह नहीं है, एंड ऑन इट्स में, इसके पंखों में, बट आई कुड सी इट, लेकिन मैं इसे देख सकता था, फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू, या मेरे जस्ट ही आगे जा रहा था, द स्टार में, तूफान में। आई कुड सी द पायलट फेस, कह रहा मैं आई कुड सी द पायलट फेस, मैं जो पायलट ब्लैक, देखिए एक कौन था, डायोटा था, जो खुद उड़ा रहा था, जिस पायलट की कहानी बताया जा रहा, दूसरा जो इसकी हेल्प करता है उसका जो था ना, उसका ब्लैक था, ठीक है, ब्लैक एयरप्लेन। वही कह रहा है कि आई कुड सी, आई कुड सी द पायलट फेस, मैं पायलट का चेहरा देख सकता था, टर्न टूवर्ड्स मी, जो कि मेरी ओर मुड़ा, आई वॉज वेरी ग्लैड, मुझे बहुत खुशी हुई। क्यों, अनदर पर्सन टू सी, यानी किसी दूसरे इंसान को देखकर बहुत ही खुशी, कम से कम चलो कोई तो है, बस इसलिए उसको थोड़ा सा खुशी प्रतीत हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, जो ब्लैक वाला था उसने क्या किया, उसको इशारा किया हाथ से, तो वही कह रहा, एक हाथ बाहर निकाला और इशारा किया। एंड गाइज कह रहा कि फॉलो मी, ही वाज सेइंग फॉलो मी, और जो ब्लैक एयरप्लेन वाला था उसको डायोटा वाले से बोल रहा था कि हाथ निकाल के कि फॉलो मी, मेरे पीछे चलो, ऐसा वो बोल रहा था। ही नोज, वह जानता था, आई एम लॉस्ट, मैं खो गया हूँ, आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा वह मेरी मदद कर रहा है। फिर ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली, उसने धीरे धीरे अपने वायु उत्तर की ओर में, डाकोटा के आगे
इन फ्रंट ऑफ मी, डकोटा के आगे, सो डैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो मी। कह रहा उसने धीरे धीरे अपने वायुयान उत्तर की ओर मेरे डकोटा के आगे मोड़ा, यानी कि चल तो रहा था लेकिन क्या हुआ और पास आ गया और नजदीक हो गया, ताकि जो ये डाकोटा वाला है ये उसको फॉलो कर सके, उसके पीछे पीछे जा सके, अपनी मंजिल पे पहुंच सके, ऐसा ब्लैक एयरप्लेन वाला कर रहा। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड, मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी उसके पीछे पीछे जाने में। द स्ट्रेन, एक अजनबी की तरह, एक अजनबी एयरप्लेन था जो कि एंड लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। जैसे मैं बताऊं आज्ञाकारी, यहाँ ओबीडिएंट चाइल्ड का मतलब ऐसा बताया गया कि उस समय ना तो मेरे पास कुछ था, लेकिन मैं क्या, जो ब्लैक एरोप्लेन था, ब्लैक वाइट काला वायुयान, मैं उसी के पीछे 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 जा रहा था। यानी जैसा जैसा वो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा था, जिस जिस रास्ते से वो जा रहा था वैसे मैं जा रहा था, ऐसा वो बोल रहा है। वही कह रहा है जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जैसा पढ़ा दो वैसा पढ़ते हैं, जैसा बना दो वैसा, यानी जो हम कहेंगे वही वो करते हैं, ठीक है। बस वही वही कह रहा है कि एकदम ओबीडिएंट चाइल्ड की तरह, छोटे बच्चे की तरह मैं भी उसके पीछे पीछे चले जा रहा हूं, फॉलो करते। कह रहा आफ्टर एन आवर द स्ट्रेन ब्लैक एरोप्लेन, कह रहा कि आधे घंटे बाद वो अजनबी काला वायुयान बादलों में मेरे आता है, यानी कि आधे घंटे हो गए तब भी वह मेरे आगे आगे ही जा रहा था। एंड बादलों में मेरे आगे ही जा रहा था। नाउ देयर वाज ओनली इनफ, कह रहा मेरे पास तो थोड़े ही पर्याप्त थे। फ्यूल इन ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक, कह रहा कि लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 या 10 मिनट, वो कह रहा अब केवल 5 या 10 मिनट के और भी उड़ने का पेट्रोल हमारे पुराने डाकोटा में बचा था, ऐसा वो सोच रहा। जो पुराना वाला जो आंधियों में खो गया था, वो बोल रहा कि मेरे पास तो सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए ये फ्यूल टैंक, अब मुझे जाना तो और दूर है, ऐसा वो सोच रहा है। जो उसके पीछे पीछे जा रहा तब भी सोच रहा कि यार मेरे पास तो 5-10 मिनट के लिए फ्यूल टैंक है, अब मैं कैसे जाऊंगा आगे। फिर क्या होता है गाइस, देखते हैं। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्रेंटेड अगेन, कह रहा है कि मुझे फिर से डर लगने का। अभी उसका डर तो डर ही रहा था, लेकिन जब दूसरा ब्लैक वाला आया उसे थोड़ा सा तसल्ली हुई, सब्र मिला कि चलो कम से कम कोई तो है मेरी सहायता करने वाला। लेकिन फिर वो सोचता है अरे यार मेरे में तो 5-10 मिनट के लिए फ्यूल टैंक बचा हुआ है, अब मैं पहुंचूंगा, फिर से डरने लगता है। अब देखिए क्या इसका निवारण होता है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, पर वह क्या किया, नीचे जाना प्रारंभ कर दिया, ठीक है, नीचे जाना प्रारंभ कर दिया। हाँ, बट देन ही स्टार्ट, उसने शुरू कर दिया टू गो डाउन, नीचे जाना। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, आंधी के तूफान में वह नीचे धीरे 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 डलना आने लगे, शुरू हो गए। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, कह रहा कि मैं बादलों से बाहर आ गया, जो तूफान थे उनसे मैं छुटकारा पा गया, बाहर आ गया, किसके थ्रू, ब्लैक वायुयान के कारण मैं बाहर तो आ गया। आई सा, मैंने देखा, टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, कह रहे जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा बड़ी सी 2 लाइनें पट्टी थी जिसमें लाइटें जल रही थी इन फ्रंट ऑफ, मेरे सामने। कह रहा इट वाज अ रनवे एन एयरपोर्ट, कह रहा ये कुछ और नहीं था बल्कि ये रनवे का एयरपोर्ट की लाइटें थी, यानी कि वो बादलों से तूफानों से लड़ते हुए वापस आ चुका था। ठीक है, किसने उसे बचाया था, ब्लैक एरोप्लेन ने उसे बचा रखा था, इस चीज को याद रखना, ठीक है। फिर कह रहा कि इट वाज सेफ, आई वाज सेफ, उसने अपने सोचा अब मैं बच गया, अब मैं सुरक्षित हूँ। एंड आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक, कह रहे मैंने मुड़ा तो देखने के लिए माई फ्रेंड, अपने दोस्त को, इन द ब्लैक एरोप्लेन, उस काले वायुयान में अपने दोस्त को देखने के लिए मुड़ा। बट लेकिन द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन जो आसमान था एकदम से क्लीन, यानी एकदम से साफ हो चुका था। देर वर नथिंग देर, वहां कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो काला वायुयान था गाइज वो भी जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी देख नहीं सका, कहीं भी मैंने उसे देखा ही नहीं कि कहाँ गया। आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, कह रहे मैं नीचे उतरा और नियंत्रण कक्ष के पास पुराने डकोटा के से बाहर चलने का मुझे कोई अफसोस नहीं था। फिर के आई वेंट एंड मैं गया एंड आस्क्ड, पूछा, अ वुमेन, एक औरत से, एक स्त्री से मैंने पूछा, इन द कंट्रोल रूम सेंटर, जो कि कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई थी, वह उनसे पूछा, यानी जांच पड़ताल इंक्वायरी कर रहा, क्या करता है इंक्वायरी, देखते हैं। कह रहे कि सेंटर वेयर आई वाज, मैं कहा था, एंड हु द अदर पायलट, और दूसरा चालक कौन था, ऐसा वो यानी कि डकोटा वाला पूछ रहा है किससे, वह स्त्री से जो कि कंट्रोल कक्ष में बैठी हुई थी। कह रहा आई वांटेड टू से, कह रहा है कि हु द अदर, वहां
और दूसरा पायलट कौन था? आई वांटेड टू से, मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू, यानी मैं उसको धन्यवाद देना चाहता था। वो कहा गया मैं उसको धन्यवाद देना चाहता था। क्यों धन्यवाद देना चाहता था? क्योंकि वह उसने ब्लैक एरोप्लेन ने उसकी डाकोटा वाले की जान बचाई थी, उसकी जिंदगी सुरक्षित रखी, इसलिए वह उसको थैंक यू यानी थैंक यू बोलना चाहता था। इसलिए वह मैडम से पूछ रहा कौन था, कहाँ गया। फिर शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंगली, तो वही डकोटा वाला बता रहा, जब मैंने इस चीज को पूछा कि दूसरा पायलट कौन था, तो मैडम जो थी थोड़ा सा नर्वस यानी घूर सा देख, जैसे घूरना देख रहे हैं, थोड़ा अजीब सा ऐसे देखने लगी एक टक होके, एंड देन लाफ, फिर वो हंस दी। अनदर एरोप्लेन, वही कह रहे दूसरा वायुयान, अब देर इन वो भी इतनी यानी तूफान में, नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, यानी कह रहे आज रात कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ रही थी, योर्स वाज द ओनली, सिर्फ तुम्हारी ही थी, आई कुड सी ऑन द रडार, मैंने ऐसा रडार में देखा। वही मैडम कह रही हैं उस डाकोटा वाले से कि मैंने और कोई भी फ्लाइंग नहीं उड़ते हुए देखा सिवाय तुम्हारे। ये जो रडार होता है, यहाँ पे एयरप्लेन की गति देखे कहाँ पहुंची है, ये सारी चीजें उसमें क्या मैनेज होता है। सो वही कह रहा है डाकोटा वाला, सो हु हेल्प्ड मी, मेरी मदद किसने की, टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास, वो भी बिना दिशा सूचक यंत्र के, रेडियो बिना रेडियो के, विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माय टैंक, कह रहा बिना और एक्स्ट्रा अतिरिक्त ऑयल के किसने मेरी मदद की, बिना मेरे पास न तो ऑयल बचा था, न तो मेरे में लाइटें थी, न तो मेरे में दिशा सूचक यंत्र था, फिर भी मैं पहुंचा। वही कह रहा बचाने वाला कौन है, हु हेल्प ने, वही कह रहा किसने मुझे बचाया, हु वाज द पायलट, कौन था पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एयरप्लेन, उस अजनबी काले वायुयान का चालक कौन था, कौन उसको चला रहा था, फ्लाइंग इन द स्टार, वो भी कि तूफान में उड़ा रहा था, विदाउट लाइट, वो भी लाइट होगा। समझ में? यानी गाइस उसकी जान तो बच गई, उसकी जान तो बच गई, लेकिन वह ये नहीं जान पाया कि उसको बचाया किसने, क्योंकि जो मैडम थी कंट्रोल रूम में, तो वो उनसे जब पूछताछ किया, इंक्वायरी किया, तो वही कह रहे हैं कि कोई भी एयरप्लेन सर नहीं उड़ रहा था सिवाय आपके एयरप्लेन के आज रात। ठीक है, वही जो डाकोटा वाला सोच रहा था कि बचाया किसने, तो सिंपल, अगर हमने कहानी पढ़ा, अगर आपने ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है, तो आपको ये समझ में आया, अगर कोई दूसरा एरोप्लेन नहीं था, इसका मतलब वो बाई गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा, यानी वो बचाने वाला ऊपर वाला ही था। ठीक है, क्यों? ना तो उसने एरोप्लेन को नीचे उतरते देखा, ना उसमें कोई लाइट थी, बस उसे ऐसा लगा, प्रतीत हुआ कोई दूसरा एरोप्लेन था। ऐसा वो भी एक इसको झलक रही थी परछाई उसमें, पायलट का दूसरा ब्लैक वाला, ऐसा लग रहा था कोई दूसरा है। तो लेकिन फिर भी दोस्तों उसकी जान बचाई गई, किसके? ब्लैक वायुयान के द्वारा। तो हमने स्टोरी से यही सीखा है कि हिम्मत रखना। अगर आज वो पीछे आ जाता, जैसे आंधी तूफान देखा था, पीछे आ जाता, तो शायद वो आज घर नहीं पहुंचता, फिर वापस जाता, शायद आता कि नहीं आता। वही कि हिम्मत रखिए, आगे बढ़ते रहिए, जो होगा अच्छे होगा। दोस्तों वीडियो जरूर शेयर करना।